हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज इजी विद विशाल। तो आज हम लोग जिस पोएम को एनालाइज करेंगे उसका नाम है सेलिंग टू बाइजेंटियम। इसको लिखा है विलियम बटलर यीट्स ने। ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस पोएम के टाइटल को डिस्कस कर लेते हैं। सेलिंग टू बाइजेंटियम, सेल करना मतलब नाव में बैठ के चले जाना। और कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? विलियम बटलर यीट्स बाइजेंटियम को। बाइजेंटियम एट प्रेजेंट अर्थ में कोई जगह नहीं है। इस जगह का बाइजेंटियम बहुत पुरानी जगह है। इस जगह का इसके बाद नाम पड़ा था कॉन्स्टेंटिनोपल। ओके, और इसके बाद इस जगह का नाम पड़ गया है इस्तांबुल। ओके, इस्तांबुल जगह तो आपने सुनी होगी। तो एट प्रेजेंट जिसको इस्तांबुल बोलते हैं, पहले इसको बाइजेंटियम बोलते थे। ठीक है, अब देखिए जानबूझ के विलियम बटलर यीट्स ने पुराना नाम चूज किया है, बाइजेंटियम कह के बुलाया है इस जगह को। ठीक है, ये जगह आर्ट और कल्चर, लिटरेचर और इन सब चीजों के लिए बहुत फेमस थी। नाउ अब चलिए मैं बताता हूं आपको कि ये पोएम सबसे पहले लॉन्च हुई थी, सबसे पहले रिलीज हुई थी। इनका एक कलेक्शन लॉन्च हुआ था द टावर नाम का। ओके, ये आया था 1928 में और ये इस कलेक्शन की सबसे पहली पोएम थी। दूसरी बात, जब ये पोएम लॉन्च हुई है 1928 में और ये भाई साहब पैदा हुए हैं 1865 में। ठीक, अब जरा आप इसको माइनस करेंगे तो आपको एज मिलेगी 63। ओके, अब 63 इयर्स का एक आदमी जब एक पोएम को लिखेगा तो आप कैसी पोएम लिखेगा, क्या उसका माइंडसेट होगा, आप जरा इस बात को दिमाग में रखिएगा, इस माइंडसेट को लेकर चलिएगा कि एक 63 ईयर ओल्ड मैन ने लिखी है। नाउ दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। सबसे पहले इसने बात क्या बोली है? दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। और देखिए, ये विलियम बटलर यीट्स रहने वाले कहां के हैं? आयरलैंड के। ओके, और ये अपनी कंट्री के लिए बोल रहे हैं क्या? दैट इज नो कंट्री। ये बोलने को तो दिस भी लगा सकते थे, इन्होंने दैट लगाया है। इसका मतलब ये कि सेलिंग पे निकल चुके हैं, ये अब आयरलैंड में नहीं है। ओके, नाउ दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। ओके, अपने बारे में ही बता रहे हैं, जहां तक है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो कंट्री अब बुढ़े लोगों के लिए रहने के लिए लायक नहीं है। द यंग इन वन अनदर्स आर्म। ठीक है, जवान लोग क्या है? एक दूसरे की बाहों में पड़े हुए हैं। बर्ड्स इन द ट्रीज, और चिड़िया भी अपने आप में मस्त है। दोज डाइंग जनरेशंस, ये मरती हुई जनरेशन है, इनका कोई वैल्यू, इनकी कोई यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको आर्ट्स और कल्चर और लिटरेचर के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। नाउ एंड दे आर इंजॉइंग दियर सॉन्ग ओनली, मतलब उनको पुराने लोगों से, पुरानी चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। आर्ट, कल्चर, लिटरेचर से कोई मतलब ही नहीं है। बस वो पुरानी चीजों को लेके अपना जो खुद का गाना है बस उसको गा रहे हैं, अपने ही धुन में मस्त हैं, आप ये समझिए। द सैलमन फॉल्स, द मॉकरियल, crowded seas, fish, flesh, fowl, command all summer long, whatever is begotten, born and dies। अच्छा, अब देखिए, ये सैलमन और ये मैकरियल, ये सब ये एक फिश की ब्रीड है। ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या है? फिश की ब्रीड है एक तरह की। ठीक है, इससे समंदर भरे भरे हुए हैं। ठीक है, और पार्टी चल रही है जिसमें फिश, फ्लैश और फाउल, फाउल एक तरह की बतख के ब्रीड की एक तरह की बर्ड होती है। ठीक है, तो इसको बनाया मतलब खाते हैं ये लोग। तो कह रहे हैं कि हर जगह पार्टियां चल रही हैं, फ्लैश, फिश, ये सब चल रहा है खाने के लिए ऑल समर लॉन्ग, और पूरे गर्मी की बात यहाँ पे क्यों की है? क्योंकि जो आयरलैंड है, इसका अगर आप एवरेज बताऊं तो मैं आपको कि 15-20 तक इनका टेम्परेचर होता है। मीन्स ये लोग ठंडियों में काम नहीं कर सकते, और गर्मी के दिनों में ये लोग दिन भर क्या कर रहे हैं? पार्टी कर रहे हैं। मतलब इनकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, ये काम नहीं कर रहे हैं। वॉट एवर इज बी गॉटन, बॉर्न एंड डाइज। बी गॉट करना मतलब होता है पैदा करना। तो जो कुछ भी लोग बना रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, जिंदा होता है और खत्म हो जाता है। नो वैल्यू ऑफ इट। Caught in that sensual music, all neglect monuments of unaging intellect. Now, caught in that sensual music. अब देखिए वो कैसे म्यूजिक में कॉट है, कैसे म्यूजिक में फंसे हुए हैं, कैसे चीजों में फंसे हुए हैं जो कि सेंसरी हैं। मीन्स जिनको आपके सेंसेस को तो एंजॉयमेंट मिलेगा, मगर वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। ओके, इस तरह की चीजों में वो फंसे हुए हैं। ऑल नेग्लेक्ट, और सब नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं किसको? मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है। ठीक है, नाउ मॉन्यूमेंट्स पुरानी बिल्डिंग्स को कहते हैं, ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट जिनके पास ऐसा इंटेलेक्ट है, ऐसा इंटेलिजेंस है जो कभी खत्म नहीं होगा, अनएजिंग रहेगा, वो हमेशा जवान रहेगा। ठीक है, कभी बुरा पुराना नहीं होगा।
ठीक है, ये फ्रेज यूज कर रहा है, ये फ्रेज डिनोट कर रहा है किसको? ओल्ड मैन को। ओके, जितने भी ओल्ड मैन है उनको, हो सकता है शायद अपने आप को ही, कि हम लोग जो पुराने लोग हैं, हम लोग का जो दिमाग है, हम लोग की जो नॉलेज है, तुम लोग आके ले ही नहीं रहे हो, सीख ही नहीं रहे हो, अपने आप में मस्त हो, हम लोग से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, नाउ एन एज्ड मैन इज बट ए पैल्ट्री थिंग। ओके, नाउ सबसे पहले पैल्ट्री वर्ड का मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब होता है वर्थलेस, ओके, यूजलेस, नेग्लेक्टेबल। ओके, नाउ एन ओल्ड एजेड मैन, जो कि एक एजेड आदमी होता है, वो एक वर्थलेस चीज होता है। अ टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक अनलेस सोल क्लैप इट्स हैंड एंड सिंग एंड लाउडर सिंग फॉर एवरी टैटर इन इट्स मॉर्टल ड्रेस। नाउ एक ओल्ड मैन की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो एक वर्थलेस क्रीचर होता है। जैसे कि अ टैटर्ड कोट अपॉन स्टिक, देखिए यहाँ पे मेटाफर है, ठीक है, ओल्ड मैन को किससे कंपेयर किया? कोट से। ना, जैसा कि एक फटा पुराना चिथड़ा कोट होता है उसका, और वो कहाँ टंगा हुआ है? एक स्टिक पे टंगा हुआ है, ठीक है, अनलेस, मगर तब तक वो वर्थलेस रहता है जब तक वो उसका कोई यूज ना हो, मगर जब वो क्या करे? जब उसकी सोल क्लैप इट्स हैंड एंड सिंग, जब क्लैप करने लगे और गाने लगे, एंड लाउडर सिंग, और गाए, फॉर एवरी टैटर इन इट्स मॉर्टल ड्रेस। नाउ अगेन मॉर्टल ड्रेस, व्हाट इज अवर मॉर्टल ड्रेस? आवर बॉडी। ओके, जब और तब तक गाए जब तक उसका एवरी टैटर, टैटर क्या होता है? टुकड़ा, ठीक है, कपड़े का जो फटा चिथड़ा टुकड़ा होता है उसको, हर उस मतलब ये कह लीजिए कि उसकी जो बॉडी की जो हर एक टैटर है, हर एक टुकड़ा, हर एक पार्ट है, एक छोटा से छोटा रेशा उसकी ड्रेस का, उसकी बॉडी का, आई मीन, ठीक है, वो जब तक हिलने ना लगे, ये कह लीजिए, या फिर अपनी मॉडल ड्रेस का एक एक टैटर के लिए उसको गाना है। नॉर इज दियर सिंगिंग स्कूल बट डाइंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ओन मैग्निफिकेंस। क्या कह रहा है? नॉर इन दियर सिंगिंग स्कूल, और ये कह रहा है कि सिंगिंग स्कूल्स में गाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो कि आजकल ये जो यंग लोग कर रहे हैं कि सिंगिंग स्कूल में जाते हैं, गाना सीखने और गाते हैं, ठीक है, मैं बात क्या कर रहा हूं? स्टडी करने की, किसको? मॉन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ओन मैग्निफिकेंस, ठीक है ना, जो आर्ट और कल्चर जो बाइजेंटियम में बने हुए हैं, उनके जो उसमें जो मतलब पुराने लोगों ने जो कलाकारी करके गए हैं, आर्ट बना के गए हैं, लिटरेचर लिख के गए हैं, कल्चर की बातें बता गए हैं, उन सब पर तुम लोग पे ध्यान ही नहीं है। नाउ एंड देयरफॉर आई हैव सेल्ड द सीज एंड कम टू द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम। ठीक, और इसलिए इन सब कारनामों से तुम लोगों के मैंने क्या किया है कि मैंने समुंदर को पार करके कहां पहुंच गया हूं मैं? होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम, ठीक है, मैं यहां आ गया हूं। अब सुनिए, बाइजेंटियम को विलियम बटलर यीट्स जो है एक यूटोपिया समझ रहे हैं। ओके, यूटोपिया का कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसी इमेजिनरी जगह जहां पे लगता है इनको कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो कह रहे हैं कि मैं बाइजेंटियम चला जाऊंगा, वहां सब कुछ अच्छा होगा, तुम ये अब आयरलैंड में रहने का कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट पैरा समझने के पहले मैं चाहता हूं कि आप इन पिक्चर्स को गौर से देखिए, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने गूगल से डाउनलोड की हुई है, ठीक है, तो इसमें देखिए ये जीसस क्राइस्ट की, ये एक चर्च की फोटो है एक्चुअली, ठीक है, तो इसमें वॉल्स को देखिए गोल्डन है, ये मोज़ैक कलर यूज किया गया है गोल्डन, और ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी, पिक्चर आर्ट ऑफ बाइजेंटियम आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, ठीक है। एक दूसरी देखिए, ये देखिए, अब ये बहुत ही अच्छी देखिए कलाकारी यहाँ पे की गई हुई है, ये सेंट हैं सारे के सारे, ये सारे जितने भी हैं ये सेंट है जो कि बाइजेंटियम में रहते थे, पोप जिनको आज के जमाने में बोलते हैं, ठीक है, और ये क्राइस्ट है। अब देखिए, अब पैरा शुरू करते हैं। ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर, ठीक है, अब देखिए गॉड्स होली फायर, अब ये फायर क्या है? वही गोल्डन बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, ठीक है ना। ओ सेजेस, सेजेस किसको बोलते हैं? बहुत ही वाइज मैन को बोलते हैं, ठीक है, जो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी होता है उसको बोलते हैं सेज। ओके, स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर एज इन द गोल्ड मोज़ैक ऑफ अ वॉल, ठीक है, क्या कह रहा है कि जैसे कि गोल्ड की जो मोज़ैक वॉल में जो लगे हुए हैं वही लोग, ठीक है, जैसे कि एज लगा के यहाँ पे सिमली का यूज हुआ है। ओके, नाउ कम फ्रॉम द होली फायर, और क्या कह रहा है कि आप आइए, बाहर आइए, पर्न इन अ गायर। ओके, ना पर्न क्या होता है? जैसे कि मैं ये खड़ा हूं, ठीक है, ये मैं खड़ा हूं नाउ, तो आप मेरे चारों तरफ आप सब आइए और क्या कीजिए? पर्न कीजिए, गायर में चक्कर लगाइए। ये गायर की ये जो इमेज है, ये विलियम बटलर बहुत बार यूज करते हैं, ठीक है ना, ये द सेकंड कमिंग में भी इन्होंने यूज की हुई है। तो कह रहे हैं कि आइए और मेरे तरफ चारों तरफ चक्कर लगाइए, पर्न इन अ गायर
एंड बी द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल, और मेरी जो सोल है उसके सिंगिंग मास्टर बनिए, मुझे गाना सिखाइए। किस चीज का गाना? वही जो भी मैंने पिछले पैराग्राफ में बताया कि द मॉन्यूमेंट ऑफ सिग्निफिकेंस। नाउ फिर क्या कह रहे हैं? कंज्यूम माई हार्ट अवे, और मेरे हार्ट जो कि मतलब बुरी चीजों से भरा हुआ है उसको कंज्यूम कर लीजिए। एंड सिक विद डिजायर एंड फास्टन टू अ डाइंग एनिमल। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये जो मेरा हार्ट है ये सिक हो चुका है, बीमार हो चुका है। किससे? डिजायर से। एक के बाद एक के बाद एक के बाद इच्छाएं आती ही रहती है। एंड फास्टन टू अ डाइंग एनिमल, फास्टन करना मतलब होता है बांध देना, ठीक है, बंधा होना। जैसे मैं ये कह सकता हूं कि आई हैव फास्टन माई बोट एट द डॉक, मैंने अपनी बोट को क्या कर दिया? डॉक पे फास्टन कर दिया, बांध दिया। तो मेरा जो दिल है वो भी फास्टन हो चुका है, बन चुका है। किसके? अ डाइंग एनिमल। ठीक है, मेरी प्रेमिका होगी या वाइफ होगी या कोई भी चीज, वो भी एक तरह का मरने वाला जानवर ही है, और उससे क्या हो गया? मेरा दिल बन गया। इट नोज नॉट वॉट इट इज, और इसको पता ही नहीं है कि ये है क्या। एंड गैदर मी इन टू द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी, और मुझे मुझे ले चलिए, गैदर कर लीजिए। कहाँ पे आर्टिफाइस होता है? आर्टिफिशियल से ये वर्ड इसी से बना है, ठीक है। इटर्निटी में, उस चीजों में जो कि कभी खत्म ना हो, ठीक है, उस तरह के आर्टिफाइस जो चीजें हैं, बस वहीं पे मुझे ले चलिए, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट पैरा। वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक माई बॉडली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग। कह रहा है कि एक बार जब मैं अपनी इस नेचर से निकल गया, और मैं आई शैल नेवर टेक माई बॉडली फॉर्म, मैं कभी भी अपने इस बॉडी में, इस शरीर में नहीं आऊंगा। ठीक है, देखिए, ये एक इंडियन माइथोलॉजी की बात करें तो क्या कह रहा है कि आप एक बार शरीर से निकल गए तो आपको कभी भी नेचुरल चीजों में आने की जरूरत नहीं है, आपको मोक्ष जब मिलता रहता है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। क्यों ये सब इमेजेस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि विलियम बटलर यीट्स जो है ये उपनिषद बहुत पढ़ते थे, ये पुराण बहुत पढ़ते थे, ठीक है ना। इनको इंडियन माइथोलॉजी पे बहुत ज्यादा बिलीव था, ठीक है। कह रहे हैं कि फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग बट सच अ फॉर्म अ ग्रेसियन गोल्ड स्मिथ, ठीक है ना, जो गोल्ड स्मिथ जिन्होंने ये सारे चर्च बनाए हैं, जिनकी फोटो अभी मैंने पीछे आपको दिखाई है, मेक ऑफ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड इनेमलिंग, ठीक है, इनेमलिंग। ना क्या कह रहा है कि मैं जो ये जो ग्रेसियन गोल्ड स्मिथ होते हैं, तो इन्होंने जो हैमर से पीट पीट के गोल्ड की, और गोल्ड की इनेमल करना मतलब होता है पॉलिश लगाना, उसको सोने की कवर देना ताकि वो सोने जैसे लगे, ठीक है। तो मुझे वो बर्ड बना देना, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंग का यूज हुआ है, ठीक है। टू कीप अ ड्राउजी एम्परर अवेक, क्यों? जाकि मैं गाना गा सकूं, और इससे क्या हो सके कि जो इस नींद में सोता हुआ एम्परर है वो जागते रहे। मैं उन गोल्डस्मिथ से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मुझे सुनहरी सोने की चिड़िया बना दें, मुझे सोने की पॉलिश करके, जिससे मैं क्या कर सकूं, जो सोते हुए एम्परर्स हैं उनको मैं जगाए रखूं, ठीक है। और सेट अपॉन ए गोल्डन बो, और मैं एक सोने की गोल्डन डाल डाल पे बैठा रहूं, ठीक है। टू सिंग टू लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ बाइजेंटियम, तो जिससे मैं लॉर्ड और लेडीज जो है बाइजेंटियम के रहने वाले, उनको मैं बता सकूं ऑफ व्हाट इज पास्ट और पासिंग और टू कम, जो बीत चुका है, जो बीत रहा है, और जो आने वाला है, उसके बारे में, मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में मैं उनको बता सकूं, ठीक है। अच्छा, ये लाइन जो लास्ट वाली लाइन है, ऑफ व्हाट इज पास्ट और पासिंग और टू कम, ये एक बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है, कि ये किस पोएम की लाइन है। ओके, तो आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।